हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल थिंक बियॉन्ड इमेजिनेशन में। तो आज मैं आप सभी को यह बताने जा रही हूँ कि इस पूरी दुनिया, इस पूरे ब्रह्मांड में इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान इस दुनिया में कैसे आए। आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब धरती पर एक बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था, उसके कारण धरती पर रहने वाला हर एक 25 किलो से ज़्यादा का जीव खत्म हो गया। डायनासोर्स का काल खत्म हो गया। फिर एक नई जाति का निर्माण हुआ और वो जाति थी हम इंसानों की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देखते हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर हलचल हुई और अफ्रीका में पर्वत श्रृंखलाओं में एक नए पर्वत का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने पर यहाँ के सारे हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इस वजह से यहाँ बारिश आना बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हमारी काफ़ी दूर के रिश्तेदार यानी हमारे पूर्वज थे। फेरुलापेथिकस या फेरुला इस नाम से भी इन्हें जाना जाता था। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप से हुई। फेरुला पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने पैरों पर भी खड़े हो जाते थे, ये चल सकते थे। आम धारणा के उलट सीधे चलने की क्षमता ज़मीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। बाइपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर चलने की क्षमता इंसानों ने नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपांजी और गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हुए। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज़्यादा असर इन्हीं एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स की खाने की समस्या उत्पन्न हुई और इसीलिए ये पेड़ों से उतरकर ज़मीन पर कदम रखने लगे। ये है एडिपिथिकस रेडिमस। ये हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने ज़मीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हम आज चांद पर पहला कदम रख पाए। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार साल के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नज़र रख सकते थे। समय के साथ साथ समय की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हैबिलियस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जैसे ही इस मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वज के पास एक हथौड़ा आ गया था। उन्हें काटने का हथियार मिल गया था जिससे वे हज़ारों वैसे काम कर सकते थे जो वो पहले नहीं कर पाते थे। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी, जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ अब हमारे पूर्वज संभव में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज भी थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरा और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। उन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना और इसी वजह से अब ये ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरी और ज़्यादा ताकत देने लगी। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लैरिंक्स यानी आवाज़ की जो नली हमारे पूर्वजों के गले के ऊपर थी वो नीचे आ गई थी। अब हम ज़्यादा जटिल आवाज़ें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था।
पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने, हम यानी होमो सैपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था, हमारे पास प्राचीन हथियार थे, हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम हमारे जीवन को जीने के लिए सक्षम बन गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।